आनी जहारा एक खुद परस्त औरत है, गुरूर में डूबी हुई। उसको अपने बेटों की इसलिए जरूरत है कि वो उसका कहा माने, जैसा वो कहे वैसे ही वो लड़के करें। यकीन जानो, हमारे पूरे घर में एक कुर्सी भी उसकी इजाजत के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती। हम सब मजबूर हैं, इसी में जिंदा रह रहे हैं। वो तो शुरू से ही ऐसी थी नोमान भाई, याद है? मैंने आपसे कहा था कि आप उन्हें अपनी मरी हुई बीवी और एक बेटी के बारे में कभी नहीं बता सकेंगे, लेकिन आपने कहा था कि मैं वक्त आने पर बता दूंगी। क्या वो मुनासिब वक्त आज तक नहीं आया? बरसों बीत गए और आप आज भी खामोश हैं। पानी में बहुत शर्मिंदा हूं, यकीन जानो, और उस वक्त का मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं। खैर, कोई बात नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखा, उसकी तमाम जरूरियात पूरी की और उसकी तालीम में कोई कमी नहीं रहने दी। बस अब मेरे दिल की एक हसरत है कि काश वो अपने भाइयों से मिल सके। देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। आनी फिक्र मत करो, मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश रहेगी इंशाअल्लाह। आओ आनी, आज तुम्हारे साथ और अपनी बेटी के साथ लंच करूंगा, आ जाओ। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? ना खा रही हो, ना पी रही हो, ना खुश हो। याद है ना अब्बू क्या कहते थे कि उनको इस घर में चहचहाट चाहिए, जैसे चिड़िया चहकती है वैसे चहका करो। जिसे रोज दुआओं में मांगा हो, जिसके लिए इतनी दुआएं की हो, और वो किसी और की दुआ बन जाए तो कैसी चहचहाट। कभी मोहब्बत नहीं की ना तुमने, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे तो जिंदगी ही नहीं अच्छी लगती। अगर मोहब्बत इतना उदास कर देती है कि जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, तो भाई नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती जिंदगी चाहिए। एक बात बताओ, क्या अली भी मुझे ऐसे ही याद करता होगा जैसे मैं उसे याद करती हूँ? जैसे वो रोजाना कॉल्स करता है, उससे तो यही लगता है कि वो भी तुम्हें मिस करता है। मुझे तो तरस आता है उस पर, जब वो आखिरी बेल तक इंतजार करता है कि तुम फोन उठाओगी। पता नहीं यार, एक दिल करता है कि भूल जाऊं उसे, और एक दिल चाहता है कि उसे भूलने ही ना दूं। इसी तरह बस वो हमेशा तड़पता रहे मेरे लिए। नहीं आयशा, ये तुम गलत कर रही हो। एक तरफ हो जाओ ना, या तो छोड़ दो उसको, या तो पाने की कोशिश करो। कह दो हर किसी से कि तुम मोहब्बत करती हो उससे। हवा नहीं कर सकती,
अब तो उसकी कहीं और मंगनी हो गई है। सारी दुनिया को पता है कि वो अनाया का है, किसी और का नहीं हो सकता। अच्छा वो तुम आ गई, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। आप भी तो मुझे लेने आ सकते थे। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? रजा, बात अहमियत की नहीं है, उसूल की है। तुम्हारी मामा क्यों लेके गई थी तुम्हें यहाँ से? अभी से तो लड़के आई हूँ, जिद करके आई हूँ। आप अगर मुझे ले आते तो कुछ चला जाता। क्यों झूठ बोलता तुमसे? और अगर मुझे तुम्हें लेकर जाना ही होता तो मैं उसी वक्त ले जाता ना तुम्हें अपने साथ। और तुम मामा की आदत से वाकिफ हो ना, जब वो किसी बात पे जिद कर लेती हैं तो फिर उसे पूरा करना पड़ता है। आप तो मेरी कभी बात नहीं समझे। नाराज ही सही, कम से कम मेरे साथ तो हो। तुम चांद को इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? ये सब फिल्मी बातें होती हैं, कोई किसी के लिए चांद तोड़कर नहीं लाता। इस चांद को तोड़कर ला भी सकता तो क्या फायदा था? आयशा को तोहफे में दे नहीं सकता और अनाया को ये तोहफा देना ही नहीं चाहता। तो फिर हिम्मत पकड़ो, कह दो मॉम से कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। कमाल बात कर रहे हो, देखा नहीं तुमने? मॉम ने सबको धमका दिया है कि वो अपनी जान ले लेंगी। अगर मॉम का ख्याल है तो आयशा को दिल से निकाल दो।